तो किसी भी शेयर में निवेश करने से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट की राय लीजिए, अपना खुद का रिसर्च कीजिए, उसी के बाद किसी शेयर में निवेश करने का विचार बनाइए। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए। चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं इसमें। तो दोस्तों ये 27.55 का जो स्टॉक है ये 1400 रुपये से गिरते गिरते ये 27.55 पे आया है। तो दोस्तों ये एक पेनी स्टॉक है और ये कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर से बिलोंग करती है। कंपनी पुल का निर्माण करती है, इस प्रकार के कामकाज करती है। कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर से बिलोंग करती है कंपनी। तो दोस्तों इसमें अपनी नज़र बना के रखना, हो सकता है ये आने वाले समय में अच्छा रिटर्न देकर जाए। ये 27.55 का स्टॉक 1400 से गिरते गिरते 27.55 पर आया है ये स्टॉक। तो दोस्तों इसका 52 वीक जो हाई है इसका 16 रुपये से 32 रुपये का 32 रुपये 54 पैसे का इसने हाई लगाया है और 16 रुपये तक आया है ये शेयर। दोस्तों अभी इसने 16 रुपये से 32 रुपये 94 पैसे तक का हाई लगाया है इसने। ये 1400 से गिरा है दोस्तों। और इसके प्राइस परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो एक वीक में इसने 2.72% का नेगेटिव रिटर्न दिए अपने निवेशकों को। एक महीने में इसने 3.23% का नेगेटिव रिटर्न दिए अपने निवेशकों को। 3 महीने में इसने 45.080% का पॉजिटिव रिटर्न दिए अपने निवेशकों को। और एक साल में इसने 29.95% का पॉजिटिव रिटर्न दिए अपने निवेशकों को। और 3 साल में 21.73% का नेगेटिव रिटर्न दिए अपने निवेशकों को। दोस्तों इसमें क्वांटिटी ट्रेड हुई है, एक वीक में इसमें 45 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई, इसमें 100% डिलीवरी में उठाई गई है। यस्टरडे में भी 45 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई, जिसमें 100% डिलीवरी में उठाई गई। टुडे में 0 क्वांटिटी ट्रेड हुई है दोस्तों। और ये 2000 में इनकॉर्पोरेट हुई है, 2000 में इनकॉर्पोरेट हुई है दोस्तों ये कंपनी। ये BSE NSE दोनों पर लिस्टेड है। इसका मार्केट कैप की बात करते हैं 6206 करोड़ का है। करंट प्राइस इसका 27 रुपये 60 पैसे का, हाई इसका 33 रुपये 20 पैसे का है, लो इसका 16 रुपये का है। स्टॉक भी इसका 23.7 का है। बुक वैल्यू इसकी नेगेटिव में 70 रुपये 30 पैसे की। डिविडेंड कंपनी देती नहीं। ROC इसका नेगेटिव में 2.30% का। ROE इसका कुछ नहीं है। फेस वैल्यू 10 रुपये की है दोस्तों। आने वाले समय में कंपनी स्प्लिट भी दे सकती है। क्वार्टर बाय कंपनी की सेल्स की बात कर लेते हैं तो सितंबर 2024 में इसने 33 करोड़ की सेल की है और दिसंबर में 19 करोड़ की सेल की है दोस्तों। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेगेटिव में 2 करोड़ 14 लाख का और यहाँ नेगेटिव में 75 लाख का। OPM की बात कर लेते हैं, OPM भी इसी प्रकार नेगेटिव में 6.36% का और 3.84% का। नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो यह सितंबर 2024 में 1 करोड़ 18 लाख का नेट प्रॉफिट हुआ था, यह नेगेटिव में आ गया 18 करोड़ का। तो दोस्तों धीरे धीरे कंपनी अपने जो प्रॉफिट है उसको मेंटेनेंस कर रही है धीरे धीरे। और कंपनी 9201 में प्रमाणित कंपनी है जो भारत में निर्माण गतिविधियों में लगी हुई है। कंपनी रेलवे बुनियादी ढांचे, सड़कों, राजमार्ग, पुल और सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण करती है। और दोस्तों साल दर साल में कंपनी की सेल की बात करते हैं तो मार्च 2024 में 321 करोड़ की सेल करी है और TTM में 245 करोड़ की कंपनी ने सेल्स की है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो मार्च 2024 में 48 करोड़ का इसका नेगेटिव में ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ। फिर TTM में 4 करोड़ का इसका नेगेटिव में ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ। OPM की बात करते हैं 14% का नेगेटिव है और 2% का TTM में नेगेटिव में रहा है। अदर इनकम इसकी 10 करोड़ की है। और नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो यहाँ नेट प्रॉफिट हुआ 3 करोड़ रुपए का। और कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं 10 साल में कुछ नहीं है, 5 साल में 7% रही है, नेगेटिव रही है सेल्स ग्रोथ। 3 साल में 9% रही है इसकी सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट। TTM में 34% की रही है इसकी सेल्स ग्रोथ नेगेटिव में। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं 10 साल में कुछ नहीं है, 5 साल में भी कुछ नहीं है, 3 साल में इसमें 14% रही है प्रॉफिट ग्रोथ। TTM में 108% रही है प्रॉफिट ग्रोथ।
स्टॉक प्राइस CAGR की बात करते हैं 10 साल में नेगेटिव रहा इसका 5%। स्टॉक प्राइस CAGR 5 साल में इसका 11% रहा। स्टॉक प्राइस CAGR से रिटर्न दिया 3 साल में इसने स्टॉक प्राइस CAGR से नेगेटिव रिटर्न दिया 4% का, और 1 ईयर में इसने स्टॉक प्राइस CAGR से दिया 35% का नेगेटिव रिटर्न, पॉजिटिव रिटर्न। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं 10 साल में कुछ नहीं, 5 साल में कुछ नहीं, 3 साल में कुछ नहीं, लास्ट ईयर में भी कुछ नहीं है। बैलेंस शीट की बात करते हैं तो रिजर्व कंपनी के पास 183 करोड़ का नेगेटिव में है। बोरिंग की बात करते हैं 1629 करोड़ का कंपनी पर बोरिंग है, 1629 करोड़ की बोरिंग है कंपनी के पास, यानी कि ये अपने कर्ज को भी धीरे धीरे कंपनी कम कर रही है। और टोटल लाइबिलिटी 1584 करोड़ की है। फिक्स एसेट 36 करोड़ का है। इन्वेस्टमेंट 3 करोड़ का है। टोटल एसेट 1584 करोड़ का है कंपनी पर। और शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो वो प्रमोटर के पास मार्च 2024 से लेकर दिसंबर 2024 तक 46.70% की जो होल्डिंग है प्रमोटर के पास है, और DI के पास 4% की इसके पास DI के पास होल्डिंग है इसकी 0.04% की। पब्लिक के पास 53.25% की होल्डिंग पब्लिक के पास है दोस्तों। कंपनी का नाम है ARSS इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लिमिटेड। तो दोस्तों अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मेरे चैनल का नाम है राजेश रजक भोपाल। धन्यवाद।